लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम खुदा से डर नहीं रहे हैं। हम खुदा को जवाब देना है, खुदा को अपना चेहरा दिखाना है, लेकिन हम डर नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु के लोगों, हमें पवित्र बनना, हमें अच्छा इंसान बनना है। हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, बल्कि गिरे हुए लोगों को भी हमें यीशु मसीह के नाम में उठाना है। हालेलुया। यीशु कहता है एक दूसरे से प्रेम कर, एक दूसरे के संग अच्छे रीति व्यवहार कर। यीशु कहता है देख मैंने एक दूसरे को क्षमा किया तो तुम भी क्षमा कर। हालेलुया। आज प्रभु कहता है व्यभिचार से बचे रहो। आज प्रभु कहता है गंदे और बुरे काम से बचे रहो। आज प्रभु कहता है दुष्ट आत्माओं तुम्हें भरमाने के लिए आएंगी, पर दुष्ट आत्माओं से बचे रहो। कैसे बचे रहोगे? जब हम पाप छोड़ देंगे, गुनाह छोड़ देंगे, तो शैतान हमारे पास आएगा नहीं। हालेलुया। चलिए, आप प्रभु में बढ़ रहे हो, आप प्रभु में बढ़ रहे हो। आपने हाथ रखा, लोग चंगाई पाए। आपने हाथ रखा, बुखार चला गया। आपने हाथ रखा, यीशु मसीह के नाम में सर दर्द चला गया। यीशु के नाम में प्रार्थना किया, बहुत सारी। तो क्या आपको लगता है शैतान आपके पास नहीं आएगा? आएगा ना। हालेलुया। आप लोगों को परमेश्वर में बढ़ा रहे हो, आप परमेश्वर, तो शैतान आपको क्यों छोड़ेगा भाई? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप तो उसके काम को बंद कर रहे हो ना। तब तो और टेंशन देगा ना। ऐसे मत करना, नहीं तो ऐसे करवा देंगे, वैसे मत करो, वो करवा देंगे। मेरे भाई बहनों, वो कुछ भी करवाएं, लेकिन हम खुदा के नाम में बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 वचन 2। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 वचन 2। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 वचन 2। वहाँ जाइए, बेलान करने बैठिए, वहाँ जाइए। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। हमारे संसार के सदृश ना बनो, संसार के लोभ मोह माया के चक्कर में, ये संसार की चीजों में मत पड़ो, बल्कि तुम मसीह में तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मतलब आपका चाल चलन, जो आपका व्यवहार है, वो बदल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने जात धर्म को छोड़ने के लिए कहा? नहीं कहा। हमारा प्रभु में आने, हम प्रभु में आते हैं, प्रभु में विश्वास रखते हैं, हमारा जात और धर्म बदला और न तो कभी बदलेगा। क्योंकि प्रभु पे विश्वास रखने से हमारे हृदय बदल जाते हैं, हमारे मन बदल जाते हैं। हम पाप करना छोड़ देते हैं, व्यभिचार करना छोड़ देते हैं, किसी बहन किसी बेटी को अपना बहन और बेटी बनाना देते हैं। हालेलुया। किसी बहन किसी बेटी को गंदे नजर से नहीं देखते, क्योंकि हम जब उन्हें देखते हैं तब हमें पवित्र आत्मा बताता है कि इन्हें भी मैंने ही बनाया, तो ये तेरी बहन और बेटी हो गई। हमारा क्या चाल और चलन बदल जाए, हमारा व्यवहार बदल जाए। हालेलुया। आप लोग प्रभु के लोग हो, आप इसके पहले कैसे थे पता नहीं, वो जानते आप कैसे थे। हालेलुया। लेकिन जब आप विश्वासी हो गए, आप प्रभु में आ गए, तो जब आप उसी चार लोगों के बीच में जाओगे ना, तो जब चार एक दूसरे की बुराई करेंगे, आप कहोगे नहीं, प्रभु कहता है कि बुराई नहीं करना। प्रभु कहता है किसी भी बहन किसी बेटी को गलत नजर से नहीं देखना। प्रभु कहता है किसी को गाली नहीं देना। वो चार के भाषण देवे काल तो यही में रहला ना, आज लगला प्रभु प्रभु करे। हालेलुया। जब वहां से हट जाओगे तो वो चारों आपकी निंदा करना। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, हमारा चाल चलन बदल जाए। और बाइबल कहती है जब तुम प्रभु पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे जीवन से जल की नदियां बहने के लिए। हालेलुया। आपका जल की नदियां बहने का मतलब आप अपना जीवन प्रभु को दे दिए, पाप करना छोड़ दिए, गलत काम छोड़ दिए, परमेश्वर की बताए मार्ग में वो चल रहे हो। जैसे ही आप प्रभु के साथ चलोगे, किसी घर में चले गए, किसी मित्र के घर में गए, आप देख लो घर की स्थितियां बहुत डाउन है, उसी घर में समस्या बीमारी है, रोग है, आप गए और आपने प्रभु से कहा हे प्रभु ये घर का उद्धार कर, हे प्रभु ये घर में आशीष दे, हे प्रभु ये घर की समस्याएं जो ऐसे दूर कर, हे प्रभु ये माँ को तू चंगा कर। आप जैसे ही प्रार्थना करके आओगे, धीरे धीरे वो घर में प्रभु चमत्कार करना शुरू करेगा और एक दिन वो घर का उद्धार होगा, परमेश्वर घर में आशीष देगा। और उसके बाद आप जब घर में जाओगे तो आप एक दिन कहोगे कि जब मैंने प्रेयर किया था पवित्र आत्मा ने आशीष दिया। घर की स्थितियों, हालेलुया। बाइबल कहती है मैं ज्ञानमान को नहीं चुना
ताकतवर को नहीं, बल्कि हमने पापियों को चुना है। आज हम सभी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, समस्या में हैं, मुसीबत में, परेशानी में, आज हम प्रभु के पास आए हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, और वो प्रभु आपको चंगा करने के लिए तैयार है। वो आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे हृदय को, हमारे दिल को बदल जाने की जरूरत है। हमारे जो चाल चलन है वो बदल जाने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 4। सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गामियों का न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें शादीशुदा हम हैं, विवाहित हैं, हमें एक दूसरे में रहना है। हालेलुया। भाई बहनों, हम कोई गलत और बुरे काम, अगर पर हमारी शादी हो चुकी है, हम विवाहित हो चुके हैं, और बाइबल अगर आप रोमियो की पुस्तक को पढ़ेंगे, बाइबल कहती है शादीशुदा आप हो, विवाहित हो, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। आपकी जो पत्नी है तो आप दूसरा शादी नहीं कर सकते। आप अपनी पत्नी में, अपने परिवार में, अपने पति में खुश रहिए और आनंद रहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें कोई भी गंदे और बुरे काम करना, हमें कहीं भी गलत रास्ते पे चलना, मेरे भाई बहनों, ये बाइबल सिखाती है। हालेलुया। आने वाले समय में हम सभी को न्याय में खड़ा होना है, उस परमेश्वर के सामने खड़ा होना है जो हमारा और आपका न्याय करने आएगा। मेरे भाई, जब आज हम ऐसे गलत रीति से हैं, आज हम अपनी आंखों से, शरीर के किसी भी अंग से आज हम कोई भी गलत हैं, मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे तो हम जवाब क्या देंगे? हालेलुया, हालेलुया। भाइयों और मेरी बहनों और मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर हम लोगों के लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे कभी नष्ट हो, परंतु वो यीशु हमें अनंत जीवन देने आया है। जो यीशु मसीह हमें और आपको अनंत जीवन देने आया, वो प्रभु यीशु मसीह हर एक रोगों, बीमारियों, पापों और हर एक विचारों से आजाद करने आया यीशु मसीह के नाम में। जो भी हम गलत बुरे काम किए, जो भी हमारे अंदर बीमारियां, जो भी समस्याएं, जो भी दुष्ट आत्माएं, उससे हमें मुक्त करने आया यीशु मसीह के सामने। वो पवित्र परमेश्वर हम लोगों को ब्लेस करने आए हैं। जैसे रोमियो अगर आप 6:23 को पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है वहां पे। पाप की मजदूरी को मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मतलब हवा ने जब फल खा लिया, हवा ने फल खा लिया, उसके फल खाते समय परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया, और पहले बताया था कि जब इस पेड़ के फल को खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मतलब आज हम सभी लोग जो गलत फल खा रहे हैं, जो हम गलत मार्ग में चल रहे हैं, इसका मतलब कि हमें मृत्यु है, हमें मरना तय है। हालेलुया। आज एक पाप की वजह से आज मरना सभी को तय हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब पाप की मजदूरी क्या है? पाप किया मतलब मजदूरी मिल गई। अगर हम कहीं काम करने जाते हैं तो क्या हम मजदूरी लेते हैं कि नहीं, कि छोड़ देते हैं? तो जब पाप किए तो मजदूरी मिलेगा, और वो मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। लेकिन मरने के बाद अब हम जाएंगे कहां? रास्ताएं दो हैं। अभी आपको कौन से रास्ते पर चल रहे हो? अगर आप जब मरने के बाद न्याय के रास्ते पे जब आएंगे, जब न्याय के समय खड़ा हो, तब कहां जाएंगे? हालेलुया। क्योंकि हमने तो पाप किया, हमारे लोगों ने भी पाप किया, तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो अब वो रास्ता हमें कहां लेके जाएगा? और अगर हमने यीशु पे विश्वास किया, हमारे पापों की क्षमा हो गई और हम उस पे विश्वास किए, तो वो हमें अनंत काल के लिए जीवन मिलेगा। हालेलुया। जब यीशु पर विश्वास करते हो ना, तो आपका पाप क्षमा हो जाता, आपके जीवन बदल जाते, और प्रभु कहता है मैं खड़ा हूं द्वार पे स्वागत करने। हालेलुया। यीशु मसीह मरा, जैसे बाइबल में रोमियो की पत्री में लिखा है, अध्याय 10 वचन 9 में लिखा है। रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9 में पढ़िए जरा। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया,
तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को किसने जिलाया? परमेश्वर ने। हालेलुया। उसने कहा कि अपने मुंह से अंगीकार करे कि निश्चय ही परमेश्वर उसे मरे हुए से जिला दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने उस मृत्यु में से बाहर निकाला। आज तक किसी ने जिंदा नहीं, लेकिन यीशु मसीह उस कब्र से बाहर आया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह लाजर को जिला सकता है तो हमारे और आपकी बीमारियों से हमें आजाद कर सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे 38 साल रोगी को चंगा कर सकता है, वो हमें चंगा कर सकता है, हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। क्योंकि प्रभु कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मुझे अधिकार दिया गया है, और वो अधिकार मैं तुम्हें भी देता हूँ। प्रभु ने अधिकार दिया है। हालेलुया। ईश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमें पापों से, अपराधों से, गुनाहों से, बीमारियों से आजाद करने के लिए आया है। वो हमें हर एक प्रकार के बंधनों से आजाद करने के लिए आया है। हमारी निराशाओं को उसने अपने ऊपर ले लिया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, उसने विश्वास करो, आप उद्धार पाओगे। पढ़ा बाइबल में, जैसे आपने पढ़ा पहला कुरिन्थियों को अध्याय 6 वचन 18 को, हमें व्यभिचार से बचे रहना है। हमें हर एक प्रकार के दोष लगाने से बचे रहना है। हमें अपनी आंखों को, अपने शरीर के हर एक अंग को परमेश्वर को दे देना है। उसके बोला, परमेश्वर मेरे शरीर के हर एक अंग को अपने तावा में रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको गले लगाता है, वो आपके लिए मर गया। इसलिए बाइबल कहती है मैं पापों से नहीं बल्कि पापियों से प्रेम करता हूँ। पाप से नहीं प्रेम करता, पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। आपने अगर आप दूसरे को क्षमा कर दिया, यीशु ने कहा हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या करे, मैं क्या कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा उसी घड़ी में क्षमा कर दिया। हालेलुया। जैसा यीशु क्षमा किया वैसे सभी क्षमा हो गए। और आपको पता है जिसने यीशु के पसली में भाला मारा था, उसके खून से उसने भी उद्धार पाया। यीशु का खून जब मिट्टी में गिरा धरती में, ये धरती भी उद्धार हो गई, पापों से छूट गई। वो खून से हमें और आपको सींचा है, वो अपने खून में सामर्थ्य है। उसके लहू से ये धरती भी पाप से, श्राप से आजाद हो गई। हालेलुया। वो जो उसके पसली में भाला मारा, उसका भी गुनाह माफ हो गया। प्रभु उसको भी क्षमा कर दिया जिसने उसकी पसली में भाला मारा। हालेलुया। पिता ने माफ कर दे, क्षमा कर दे। जिसने उसके सर पे ताज लगाया था, उसको भी प्रभु ने क्षमा किया। जिसको उसको कोड़े मार के हंस रहे थे, उसको भी प्रभु ने क्षमा किया। हालेलुया। आप जितने बाइबल पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे प्रभु यीशु मसीह का मूवी तो देखे होंगे। हालेलुया। आप लोगों ने देखा होगा, आप जानते होंगे प्रभु यीशु मसीह को जब मारा जाता था, उसको घसीटा जाता था। हालेलुया। उनको जंजीर मारा जाता, आंखों पर पट्टी मार के लोग थपड़ा मारते थे और मैंने पूछते थे बोल किसने मारा, भविष्यवाणी का किसने मारा, क्षमा किया। जिसने उसके पैर पर पैर सटाकर, पैर पे पैर चढ़ाकर खीले मारे, उसको भी प्रभु ने क्षमा किया। जिसको पुरुष पर दोनों हाथों में खीले मार दिए, उसको भी प्रभु ने क्षमा किया। जिसको उसके पीठ और पेट पे लात मारा, उसको भी प्रभु ने क्षमा किया। हालेलुया। प्रभु ने सभी को क्षमा किया। ऐसे हमें भी अपने हर एक लोगों को क्षमा करना इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या क्षमा करने के लिए तैयार हो? क्या तैयार हो? हालेलुया। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु ने धर्म और जात बदला नहीं है। प्रभु ने हमारे और आपको, दिल को और मन को बदला, इसलिए बदला हम दूसरे से प्रेम कर सके, हम दूसरे को गले लगा सके, हम दूसरे को उठा सके और यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए क्षमा मांग सके। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका दिल बदल जाएगा, जब आपका मन बदल जाएगा, आपकी नजरिया बदल जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे प्रभु के लोगों, हमें गंदे और बुरे कामों से बचा रहना है। हमें कोई भी ऐसे गलत काम नहीं करना, हमें कोई भी ऐसे बुरे काम नहीं करना। और पहली बात, हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें आंखों से गलत नहीं देखना है, हमें अपने दिल, अपने हृदय में गलत नहीं सोचना, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। का मंदिर है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो ये मंदिर को हमें संभालना, ये मंदिर में गंदगी नहीं रखना। हालेलुया। मेरे भाइयों, आप लोगों का घर मंदिर है कि नहीं? आप अपने घर में रहते हो कि नहीं? घर में झाड़ू नहीं मारते हो ना? क्यों मारते हो? क्योंकि आप अपने घर को झाड़ू मारते हो, चूल्हे को सैंतते हो ना। पहले पोतनी मिट्टी से हमारे यहाँ होता था, यहाँ पता नहीं। अरे सुबह उठने के बाद और बर्तन में खाना पकाते हो ना, फिर उसे धोते हो कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि गंदगी पसंद
मेरे भाई और बहनों, ये साफ करते हो तो ये कब साफ करोगे? हालेलुया। ये दिल आप कब साफ करोगे? आप उसे साफ करो घर में, जो घर में रहते हो मेरे भाई। ये दिल में पवित्र आत्मा रहता है, दिल में प्रभु रहता है, तो ये दिल गंदा नहीं होना चाहिए। अपने घर को जैसे साफ करते हो वैसे दिल को साफ करो और ये गंदगी को निकाल दो और बोलो प्रभु इसमें तू है। बोले प्रभु ये मंदिर तेरा है। बोलो ये प्रभु ये मंदिर तेरा है। प्रभु ये मंदिर तेरा है। ये आज की बात हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा हम बनेंगे, वैसा मेरा दिल होगा, वैसा मेरा मन होगा। हे प्रभु यीशु तू मेरे दिल में आ जा, तू इस मंदिर में आ जा। आमीन हालेलुया। आपसे प्यार करता है। हालेलुया हालेलुया। भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे, खुदा आपको ब्लेस करे और पिता आपका बहुत आप लोगों को चाहिए लेके जाए। हालेलुया।